तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एच के विलेज बिजनेस के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अभी ठंडी के मौसम में ऐसा क्या सेलिंग का काम करें कि सबसे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट आए, यानी कि हमारा धंधा अच्छा से अच्छा चले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कमाई हो। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि ठंडी के समय में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस। तो दोस्तों, अभी ठंडी के समय में सबसे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए, यानी कि गर्म कपड़ा, यानी कि ठंडी में सबसे ज्यादा गर्म चाहिए, यानी कि लोग गर्म कपड़ा, यानी कि गर्म खाना वगैरह वगैरह बहुत सारा चीजों की, यानी कि जो भी चीज होता है वो सारा गर्म का मांग करेंगे। तो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि पहनने के बारे में, यानी कि जो कपड़े का बिजनेस होता है वो कपड़े का बिजनेस का हम बात करेंगे कि अभी ठंडी के सीजन में कौन कौन सा ऐसा हम मटेरियल रखें जो कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो और उसमें होता है कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकल के आता हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या सामान है, जैसे कि आपका पूंजी अगर यदि लो बजट में है, यानी कि आपका पूंजी कम है और आप कम पूंजी से ही अपना अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं इस ठंडी के सीजन में, तो ये वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा फायदा करवा दे सकता है। तो अगर यदि वीडियो को अच्छा लगेगा तो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो कभी भी छोड़िएगा नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहला नंबर हम बात करेंगे, अगर यदि आपका बजट कम है तो आप छोटा सामान बेचिए, यानी कि ऊनी का जो होता है वो ऊनी का छोटा सामान बेचा कीजिए। उसमें होता है कि आपका बजट भी कम लगता है और प्रॉफिट भी सेम निकलता है। यानी कि जो बड़ा सामान हम लोग बेचेंगे, जैकेट वगैरह या फिर चादर वगैरह या फिर स्वेटर वगैरह, तो उन सब चीजों के बराबर हमारा छोटा सामान भी उन्हीं के समान प्रॉफिट देता है। मर्तबे होता है कि उसमें होता है कि एक जैकेट अगर यदि हम बेचेंगे तो 1,000 रुपए का बेचते हैं, और यहाँ पर छोटा सामान में 20, 30, 50 या 100, 150, 200 का सामान बेचते हैं, तो उसी में होता है कि उसमें भी हमारा वही सेम प्रॉफिट निकलता है और ये छोटा सामान में भी सेम प्रॉफिट निकलता है। हो सकता है कि जहाँ तक कि हमारा छोटा सामान में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकल के आता है। तो दोस्तों, आज हम वही आपसे बात करेंगे कि आखिर हम ऐसा क्या क्या सामान रखें, क्या क्या सामान बेचें कि हमारा इस ठंडी में सबसे ज्यादा हमारा सेलिंग हो और सबसे ज्यादा हमारा कमाई हो। तो सबसे पहला नंबर है, हम एक नंबर में ले लेते हैं, जैसे छोटा सामान, यानी कि कम बजट में अगर यदि हम बेचेंगे तो सबसे बेस्ट होता है हमारा किड्स का सामान। तो दोस्तों, हम किड्स का ही सब सारा कुछ बेचने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में हम किड्स के ठंडी के कपड़ा का बारे में, यानी कि ऊनी माल का बात करने वाले हैं। तो ठंडी के कपड़ा में सबसे पहला नंबर हम बच्चे के लिए, बच्चे का यदि सामान बेचेंगे तो सबसे पहला नंबर हो गया मोजा। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि हम मोजा रखेंगे तो मोजा का अच्छा खासा सेलिंग होता है, क्योंकि मोजा जो होता है ना दोस्तों, कि बच्चा जो होता है कि टट्टी वगैरह 5 मिनट वगैरह सुसु वगैरह कर देता है, तो फटाफट से हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में अगर यदि बच्चे को भिगो कर रखेंगे तो उसमें होता है कि सर्दी जुकाम वगैरह पकड़ जाता है। तो इसलिए हमें उसको ड्राई रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको मोजे वगैरह खरीदना पड़ता है। तो सबसे पहला नंबर हमारा हो गया मोजा का। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा, यानी कि हाथ का मोजा, हाथ का मोजा। तो दूसरा नंबर हमारा हाथ का मोजा हो गया दोस्तों, क्योंकि दूसरा हाथ का मोजा भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का जो सारा बदन जो होता है ना, वो सारा बदन हमें ठंडी में पैकिंग करके रखना पड़ता है। कहीं हम लोग का डर रहता है कि कहीं बच्चे को सर्दी जुकाम या फिर कोई बीमारी ना लग जाए। तो दोस्तों, इसी का हम लोग सेफ्टी करते हुए इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और तीसरा नंबर में हमारा आ जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर में हमारा आ जाएगा टोपी। यानी कि दोस्तों, आज हम छोटा सामान का सिर्फ बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चे का छोटा सामान के बारे में। तो दोस्तों, तीसरा नंबर में आ गया टोपी, जो कि हमें कान की ठंडी हवाओं से बचाता है, प्लस हमारे सर को भी ठंडी से बचाता है। और उसके बाद हमारा चारवा नंबर में आ जाएगा, जैसे कि बच्चे का इनर, यानी कि बच्चे का
इनर पैंट और गंजी, बच्चे का इनर पैंट और गंजी। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों, जैसे छोटा सामान में हाथ मोजा हो गया और बच्चे का हो गया। और उसमें होता है कि जैसे कि मोजा में हम अपना जो होता है कि बड़ा आदमी का भी भर सकते हैं, बड़ा प्लस बच्चा, यानी कि दोनों का हम देख रेख कर सकते हैं। इसमें मोजा में मोजा हो गया, हाथ मोजा हो गया और टोपी वगैरह सबका होता है। यानी कि ये मतलब सारा चीज मतलब बड़े आदमी पर भी मतलब डिपेंडेंट रहता है। तो जितना से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें यही सब छोटा सामान मतलब बेचना है। जैसे कि मोजा अगर यदि आ जाएगा दोस्तों, तो मोजा में भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। जैसे बच्चे का मतलब मोजा रहता है, तो बच्चे का मोजा में मैक्सिमम हमारा 12 रुपया खरीदारी आता है, यानी कि खरीद हमारा 12 रुपया है, खरीद हमारा 12 रुपया है। और उसको हम सेलिंग अगर यदि हम 20 रुपया में करते हैं, यानी कि सेल हम 20 रुपया में करते हैं, तो हमारा यहाँ पर 8 रुपया प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से होता है कि किसी चीज में होता है कि मतलब डबल भी आ सकता है, नहीं तो डेढ़िया से तो मतलब कोई भी नहीं छोड़ सकता है, डेढ़िया तो आराम से हो जाएगा हमारा प्रॉफिट का। तो इस तरीके का अगर यदि ठंडी में हम लोग बिजनेस करते हैं, छोटा सामान मात्र, इसमें अगर यदि आप ज्यादा नहीं मैक्सिमम इन्वेस्ट कीजिए, मैक्सिमम 5,000 इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि 5,000 में आपका बहुत अच्छा खासा इस सीजन में आपका अर्निंग होने वाला है, यानी कि आपका कमाई डबल से ट्रिपल होने वाला है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि बिजनेस को अच्छे तरीके से करें। और ये रहा हमारा एक छोटा सा बिजनेस टिप्स, ये अभी ठंडी का सीजन में ज्यादा से ज्यादा चलने वाला बिजनेस टिप्स। तो आप लोग को बिजनेस टिप्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दूसरे किसी बिजनेस जैसे दोस्तों को एक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा आपको अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे बिजनेस टिप्स को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।